अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड फॉर यू बाय फरियाल। आज मैं आप लोगों के साथ कढ़ी की बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करूंगी। ये हर घर में डिफरेंट तरीके से पकाई जाती है और हर बंदे के पकाने का टेस्ट भी चेंज होता है। आज मैं आपको अपने तरीके से बनाना सिखाऊंगी। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसन लेंगे। मैंने 1 कप बेसन लिया। इसके साथ आधा किलो हमने दही का इस्तेमाल करना है और फिर हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है 1 खाने का चम्मच, मेथी दाना 1 चाय का चम्मच, ऑयल छोटा कप लिया है मैंने और प्याज इसमें मीडियम साइज़ का जाएगा, एक ही हम लेंगे, उसको गोल स्लाइस में काट लेंगे। लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, ये पाउडर 1 चाय का चम्मच और फूड कलर का हम इसमें थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसकी लस्सी तैयार कर लेंगे। बेसन और दही को मिक्स करेंगे अच्छी तरह हम इसको ब्लेंड करेंगे। किसी के पास मशीन ना हो तो वो हाथ से भी इसको अच्छी तरह बीट कर सकते हैं। और जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी तो फिर हम इसको एक अलग बर्तन में डाल देंगे। इसके साथ हम 2 कप पानी इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। ये बहुत अच्छी तैयार हो चुकी है। अब हम एक अलग पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। उसके साथ हमने मेथी दाना डाल देना है और इसको हमने अच्छी तरह फ्राई करना है थोड़ा सा, और उसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसको भी हमने अच्छी तरह फ्राई करना है। कढ़ी बनाना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बस इसके कुछ स्टेप होते हैं जो मुश्किल लग रहे होते हैं। जैसे इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, अब हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे। ऑयल में मसाले को अच्छी तरह हमने भूनना है। उसके साथ फिर हम इसमें जो लस्सी तैयार की थी वो शामिल कर देंगे और इसके ऊपर मज़ीद हम पानी भी शामिल करेंगे ताकि ये अच्छी तरह पके। 5 से 10 मिनट के लिए अब हम इसे कवर करेंगे। जैसे ही इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा, इसका कवर हटा देंगे और जो प्याज हमने काटा था वो इसमें डाल देंगे और लो फ्लेम पर हमने इसको कढ़ी को पकाना है। ध्यान रखिएगा, अक्सर कढ़ी ज़्यादा उबलने की वजह से बाहर भी गिर जाती है। कढ़ी को पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके साथ फिर पकौड़ों का बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 2 प्याज लिए, इनको बारीक काट लिए। आलू 1 बड़ा साइज़ का लिए। पालक लेनी है 1 कप। बेसन 1 कप लेना है। पानी इसमें ज़रूर यूज़ करेंगे और जो मसाले इसमें जाएंगे उनमें ज़ीरा, अजवाइन, हल्दी, लाल मिर्च, दादर मिर्च, नमक और कसूरी मेथी डालेंगे। उसके साथ ही हमने साबुत धनिया कूट के रख लेना है और सब्ज़ मिर्चें 2 लेके मैंने काट ली हैं। अब एक खुले बर्तन में हमने इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। मुझे लगता है कढ़ी एक वाइड डिश है जो चावलों के साथ भी अच्छी लगती है, रोटी के साथ खाने भी अच्छी लगती है और खाली चम्मच के साथ भी। तीनों तरह से ये बहुत मज़े की लगती है। आप लोग इसको किस तरह खाना पसंद करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम इसमें बेसन डाल देंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। पकौड़ों का बैटर तैयार हो चुका है। अब हम इसे 5 मिनट के बाद फ्राई करेंगे ताकि तमाम चीज़ें सेट हो जाएं अच्छी तरह। अब एक कढ़ाई में ऑयल डाल देना है। हमने उसको अच्छी तरह पहले गर्म कर लेना है। फिर जब हम पकौड़े इसमें डालेंगे तो इसका फ्लेम हमने मीडियम रखना है। इस तरह हाथ से आप डालें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने इसमें बेसन ज़्यादा यूज़ नहीं किया, मुझे बेसन ज़्यादा डालना पसंद नहीं। आप लोग जिस तरह डालना चाहें आपकी अपनी मर्ज़ी है। पकौड़े एक साइड से जब गल जाएंगे तो आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। फिर इस तरह करके हमने तमाम पकौड़े फ्राई कर लेने हैं और एक साइड पे रख देने हैं। पकौड़े फ्राई हो चुके हैं, देखें कितने क्रिस्पी और मज़ेदार लग रहे हैं। अब हमने इन पकौड़ों को कढ़ी में मिक्स करना है। कढ़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और जो कच्चा प्याज हमने इसमें डाला था वो बिल्कुल गल चुका है। आप लोग एक दफ़ा ट्राई इसको ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत मज़े का लगता है। अब हमने सारे पकौड़े कढ़ी में मिक्स कर देने हैं। इसके ऊपर जो तड़का देंगे उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, अजवाइन, कलवंजी, साबुत लाल मिर्च, तेल और सब्ज़ मिर्चें, ज़ीरा, कड़ी पत्ते। ये हमने कड़ी पत्ते 15 लिए। राई दाना इसमें आधी चाय की चम्मच जाएगी। जिस ऑयल में हमने पकोड़े फ्राई किए थे हम वही ऑयल यूज़ करेंगे। पैन में हमने ऑयल डाल दी है। इसके साथ हम ये तमाम चीज़ें इसमें मिक्स कर देंगे। कलवंजी और अजवाइन डालने से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हमने ज़ीरा और सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं, इनको हमने अच्छी तरह फ्राई करना है। कड़ी पत्ता आप डाल देंगे और उसको फ्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए।
और फिर हम इसको कढ़ी के ऊपर डाल देंगे। इसको अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स करेंगे। एंड पे कढ़ी के ऊपर जो मसाला हम डालेंगे वो चाट मसाला है। इससे टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। आप लोग अगर इस रेसिपी को फॉलो करेंगे आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।